अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, ये आपका लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम रकू नंबर 2 सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 15 का तर्जुमा देखेंगे और एक्सरसाइज को भी देखेंगे। जो पिछली आयत हमने पढ़ी थी उसमें यही था कि मुसलमानों की मदद अल्लाह ताला ने किस तरह की, हवा और लश्कर के ज़रिए की, और जो मुनाफिकीन थे उनका तर्ज़ अमल बयान किया गया। उसके अलावा ये कि किस तरह मुनाफिकीन जो था वो मौजूद मुसलमानों को भी वहाँ से वरगलाने की कोशिश कर रहे थे मैदान जंग से यहाँ शहर मक्का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटाने की कोशिश कर रहे थे। आयत नंबर 15, कुल कह दो लन हरगिज़ नहीं, यनफ़ाकुम मुनाफा देगा तुम्हें, यनफ़ाकुमुल फ़िरारू भागना, यनफ़ाकुम नफ़ा देगा तुम्हें, फ़िरारू भागना, इन्ना अगर फ़रर तुम भागो, मिनल मौत से, अविल कत्ले या कत्ल होने से, व इज़न और जब, और इस वक्त, इज़न ला तमत्तऊना तुम्हें फ़ायदा उठाओगे, इल्ला मगर कलीलन थोड़ा, यानी कि जिस वक्त तुम मौत से भागोगे, मुनाफिकीन को कहा गया है जब वो कहते थे कि हमारे घर खुले पड़े हैं हमें जाने दें, तो वो क्या कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुनाफिकीन को ये थोड़ी देर के लिए नफ़ा महसूस होगा। ठीक है, हम दोबारा देखते हैं। कुल कह दो हरगिज़, लन हरगिज़ नहीं, यनफ़ाकुमुल फ़िरारा तुमको नफ़ा देगा तुम्हारा भागना, इन फरर तुम अगर तुम भागोगे, मिनल मौत से, अविल कत्ल या कत्ल से, व इज़न और इस वक़्त, इज़न ला तमत्तऊना तुम फ़ायदा नहीं उठाओगे, इल्ला मगर कलीलन थोड़ा। इसका हम मुहावरा तर्जुमा देखते हैं। कह दो, अगर तुम मरने या मारने से भागते हो तो भागना तुमको फ़ायदा नहीं देगा और इस वक्त तुम बहुत ही कम फ़ायदा उठाओगे। अगली आयत है, कुल कह दो मन जल्लाजी कौन है जो यासीमुकुम बचा सकता है तुमको, मिन अल्लाह अल्लाह से। अल्लाह ताला मतलब चैलेंज करते हैं कि कौन है जो तुम्हें अल्लाह ताला से बचा सकता है। इन अगर अरादा वो इरादा कर ले, बिकुम तुम्हारे साथ, अन नुकसान का या बुराई का, औ अरादा या इरादा कर ले, बिकुम तुम्हारे साथ, रहमतन रहमत का या इनाम का, वला और नहीं, या जिदूना पाएंगे, लाहम अपने लिए, मिन दुनिल्लाहि अल्लाह को, अल्लाह के सिवा, वलियन दोस्त, वलियम वला नसीरा और ना कोई मददगार होगा। ठीक है, इसका तर्जुमा है कि और कह दो अगर खुदा तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको इससे बचा सकता है, और या अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे तो कौन इसको जो है हटा सकता है, रोक सकता है। और ये लोग खुदा के सिवा किसी को अपना दोस्त पाएंगे और ना मददगार। ठीक है, अगला है कद या लमु। इस आयत को दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। कुल कह दो मन जल्लाजी कौन है जो यासिमुकुम बचा सकता है तुमको, यासिमुकुम मिन्नल्लाहि अल्लाह से, इन अरादा अगर इरादा करे, बिकुम तुम्हारे साथ, सुअन बुराई का या नुकसान का, औ अरादा या इरादा करे कौन, अल्लाह ताला, बिकुम तुम्हारे साथ, रहमतन रहमत का, वला या जिदूना और नहीं पाएंगे, लाहुम अपने लिए, मिन दुनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वलियन दोस्त किसी को, वलन नसीर और वला वलियम वला नसीर और ना ही मददगार। कद बेशक, यालमुल्लाहु जानता है अल्लाह, यालमुल्लाहुल मुअव्विकीना अल्लाह जानता है रोकने वालों को, मिनकुम जो तुम में है, वलकाइलीना और कायल करने वालों को, यानी कि बुलाने वालों को, लिख्वानिहिम अपने भाइयों को, हल्लुमा चले आओ, अलैना उनकी तरफ, वाला और नहीं, यातूना वो यातून अलबासा लड़ाई में, इल्ला मगर कलीलन कम थोड़े वक्त के लिए। ठीक है, इसको दोबारा देख लेते हैं। हाँ, कद यालमुल्लाहु बेशक अल्लाह जानता है, यालमुल्लाहुल मुअव्विकीना रोकने वालों को, रुकावट डालने वालों को, मिनकुम तुम में से, वलकाइलिना और कहने वालों को, लिख्वानिहिम अपने भाइयों से, हल्लुमा चले आओ, अलैना इनकी तरफ, वला और नहीं, यातूना वो आते, यातून अलबासा लड़ाई में आते, इल्ला कलीलन मगर थोड़े। यानी कि इसका बामुहावरा तर्जमा देखते हैं। और खुदा तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं
मुअव्विकीना एक अलहदा से सवाल आता है, MCQs भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो इसका ज़रा आप लोग इसको ध्यान से इस लफ्ज़ के मुताबिक इसको याद रखिएगा और इसका जवाब अलहदा से भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि मुअव्विकीना कौन लोग होते हैं। मना को भी जानता है, जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और लड़ाई में नहीं आते मगर कम, यानी कि थोड़ी देर के लिए आते हैं दिखावे के लिए लड़ाई में, लेकिन फिर फ़ौरन ही चले जाते हैं या इधर उधर खिसक जाते हैं। आशिहातन आशिहातन अलैकुम, आशिहातन अलैकुम बुखल करते हैं, अलैकुम तुम्हारे तुम पर, फ़ाइज़ा पस जब, या अल खौफ जब उनके ऊपर खौफ आता है, राअयतहुम तो देखते हैं तुम, तो देख तो देखें इनको, राअयतहुम जब तुम उन्हें देखते हो, यंजुरूना देखना उनका, देखते हैं, अलैका तुम्हारी तरफ, जब आप उनको देखते हैं तो वो भी आपकी तरफ देखते हैं। कैसे देखते हैं? तदूरू फिर रही होती हैं, अय्युनुहुम आयुनुहुम उनकी आंखें, कल्लाजी उस शख्स की मान रही वशा जिस पर गशी तारी हो जाती है, बेहोशी तारी हो रही होती है, अलई पर इस पर, अलैहि इस पर, मिनल मौत मौत की, फ़ाइज़ा पस जब, ज़हाबा जाता रहता है, ज़हबल खौफु जाता रहता है, खौफ, सलाकुकुम तो तुम्हारे साथ मिलते हैं, तुम यहाँ तुम्हारी तरफ आते हैं, कुम तुम्हारी तरफ, सलाकू मुलाकात से निकला है, यानी कि तुम्हारे सामने आते हैं या तुम्हारी तरफ आते हैं या तुमसे मुलाकात करें, बी अलसिन्नाती ज़ुबानों से, हिदादन तेज़ ज़ुबानों से तुम्हारी तरफ आते हैं, आशिहातन बुखल करें, अलल खैर और नेकी पर बुखल करते हैं वो, उलाई का यही लोग हैं, लम युमिनून जो ईमान नहीं लाए, फ़अहबता पस बर्बाद कर दिया अल्लाह ने आमालहुम इनके अमाल को, वकाना है और है, ज़ालिका ये अलल्लाहि अल्लाह पर, अल्लाह के लिए, यसीर आसान, अल्लाह के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसका बामुहावरा तर्जमा देखते हैं, खुदा तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो, अच्छा ये तो हो गया था, जो लोगों को मना करते हैं अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ और लड़ाई में नहीं आते मगर कम, ये इसलिए कि तुम्हारे बारे में बुखल करते हैं। फिर जब डर का वक्त आए, यानी कि लड़ाई में कम आते हैं और फिर जब डर का वक्त आए तो इनको देखो तो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें इस तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो, और फिर जब खौफ जाता रहे, यानी कि जब खौफ ख़त्म हो जाता है या लश्कर के आने की अफवाह जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो तेज़ ज़बानों से तुम्हारे बारे में ज़ुबान दराजी करेंगे और माल में बुखल करेंगे, यानी कि फिर कंजूसी करेंगे कि वो अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करें या अल्लाह के लिए लश्कर के इस्तेमाल के लिए दे दें। हाँ, तो हकीकत में ये लोग वो हैं जो हकीकत में ईमान लाए ही नहीं थे, तो खुदा ने इनके आमाल बर्बाद कर दिए और ये खुदा को आसान था। ठीक है, यहाँ तक था। अगली आयत है, लास्ट आयत है इसकी, वा इन और अगर याति आ जाएं, अल अहज़ाब व लश्कर, यवद्दू तमन्ना करेंगे अन्नहुम के वो, बादूना ठहरें, बादूना सहरा होता है, वहाँ पर जाके रुक जाएं, फिल आराबी यानी कि अनपढ़ लोगों के पास, या सलूना और उनको अपने पीछे लगा लें, यानी कि उनसे पूछते रहें, अम्बाइकुम आपके बारे में खबरें, वलो और अगर कानू हैं, फीकुम तुम में, माँ नहीं, कतलू लड़ाई करें, इल्ला कलीलन मगर थोड़ा, और अगर वो तुम लोगों के साथ रहें यानी मुसलमानों के साथ रहें तो थोड़ी देर लड़ाई के लिए थोड़ी देर मैदानी जंग में आएँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसका आखिरी तर्जमा देख लेते हैं पूरी आयत का बामुहावरा के ये खौफ के सबब ख्याल करते हैं कि फ़ौजें नहीं गई, या सबून अल अहज़ाबा ख्याल करते हैं कि फ़ौजें अहज़ाबा के नहीं गई, और अगर लश्कर आ जाएं तो तमन्ना करेंगे काश गंवारों में जा रहे हैं, गंवारों में अनपढ़ लोगों में जा रहे हैं और तुम्हारी खबरें पूछा करें, क्योंकि उन लोगों को तो इल्म नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वो सही है, और अगर तुम्हारे दरमियान हो तो लड़ाई ना करें मगर कम, यानी कि बिल्कुल थोड़ी देर के लिए लड़ाई करें। अच्छा, इसके जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जो सवाल हैं वो भी हम देख लेते हैं कि वो क्या हैं। पहले वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। ज़ागत टेढ़ी हो गई, फिर गई, अलहानाजिर गले,
ابتلیہ آزمائے گئے، عورتن غیر محفوظ، اقتاری اطراف، ما تلبسو انہوں نے توقف نہ کیا یعنی کہ ٹھہرے نہ، یولون الادبارا وہ پیٹھ پھیرتے ہیں، تمتعونا تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے، یاسمو بچاتا ہے یا بچائے گا، المعوقین رکاوٹ ڈالنے والے، حلما آؤ، اشیہاتن سخت بخیل، تدرو اعینہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں پھر رہی ہیں، یغشا غشی طاری ہوگی، سلاککم وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے، ہدادن تیز، احبتا ضائع کر دیا، الاحزاب گروہ واحد ہے حزب کا، بادونا صحرا، الاعرابی بدو، انبائی خبریں واحد ہے نوا ان کی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا پہلا کوشچن ہے، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی۔ اگر پیج نمبر ہم 29 پہ دیکھیں تو اس کی جو پہلی لائن ہے وہیں سے شروع کر دیں گے کہ خدا کی یعنی کہ مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنو، اس کے پہلے ہم لگائیں گے پہلی لائن کے، مومنو رسول پاک فرماتے ہیں مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو اللہ نے ان پر ہوا بھیجی۔ ہم نہیں لکھیں گے یہاں پہ، ہم کی بجائے کیا لکھیں گے؟ اللہ نے۔ یا اس کے شروع میں لکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو خدا کی، پھر خدا مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو۔ یہ جملہ ذرا تھوڑا سا اس کی صحیح ڈائریکشن نہیں رہے گی، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو اللہ نے ان پر ہوا بھیجی۔ یہاں ہوا کے ساتھ آپ لکھیں گے تیز ٹھنڈی ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہاں تک فرسٹ کوسچن کا آنسر ہوگا۔ سیکنڈ کوسچن ہے اس کا کہ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا۔ اب یہاں پہ ہم پورا رکوع پڑھ چکے ہیں جہاں پہ ہمیں علم ہوا کہ اہل ایمان تو وہ تھے جو اپنی جانیں اور اپنے مال اور اپنا سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور وہ وقت تھا جب وہ بہت ایک بڑی تعداد جو تھی اس کی قبائل کی، وہ مدینہ کے شہر مدینہ کے باہر موجود تھی، جن کے خوف کے باعث ان کے جو دل تھے وہ خوف زدہ تھے، دھڑک رہے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے سینوں کو پھاڑ کے باہر نکل آئیں گے، یعنی کہ وہ خوف زدہ تھے۔ لیکن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے اور پکے ایمان والے تھے وہ مومن جو ہے وہ وہاں پر سخت طور پر آزمائے گئے لیکن اپنے ایمان سے ذرا بھی نہ ہلے۔ لیکن جو منافقین تھے وہ ایک بڑی تعداد میں تھے جو بار بار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہ مناسب نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں بہانے بازی کرتے تھے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں جو کہ کھلے ہیں، اور بعض اوقات یہ کہتے کہ اللہ اور اس کے، یہاں تک کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ دھوکے کا وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ کہ وہ ان کو فتح دلوائیں گے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا کوسچن جو ہے اسی چیپٹر کا، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ یہ یہاں پہ پیج نمبر 30 پہ اس کا ہے کہ پیج نمبر 30 میں خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ پہلی لائن کی آخر میں سے دیکھیے گا، خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے، مگر یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، یعنی کہ تمہارے ساتھ دینے میں بخل کرتے ہیں، کہ وہ کس طریقے سے تمہارا کسی بھی طریقے سے ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہے۔ یہ تیسرے کوسچن کا آنسر ہے۔ المعوقین کا علیحدہ سے مطلب آپ کو یاد ہونا چاہیے، رکاوٹ ڈالنے والے، یعنی کہ منع کرنے والے، لوگوں کو بیچ بیچ میں سے ڈرا کے منع کر کے اپنی دوبارہ جو ہے وہ لے جانے والے کہ وہ اس میں شامل نہ ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شامل نہ ہوں۔ یہ آپ کا لیکچر نمبر 9 جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔